जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या सा क्या ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक के इस क्लास में, जहां पर दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कंपटीशन एग्जाम के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। जहां पर दोस्तों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिस कॉन्सेप्ट से पेपर हमारे कंपटीशन एग्जाम में खासतौर पर एसएससी के अंदर बार बार सवाल पूछ रहा है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिएगा दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो, और डेफिनेटली अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का यह वीडियो। तो हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं फटाफट के अंदाज में। तो चलिए दोस्तों यहां पर कुछ एक सेंटेंस आपके सामने लिखे गए, 8 सेंटेंस लिखे गए हैं दोस्तों, और मैं आपको बता देता हूं यहां पर आपको राइट ऑप्शन मार्क करना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों आर हैविंग, दूसरा ऑप्शन है हैव। इसी प्रकार दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है हैव, दूसरा है आर हैविंग। दोस्तों आपको इसमें राइट ऑप्शन पर मार्क करना है। इसी तरह सभी सवाल आपके सामने, सभी क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चंस लिखे गए हैं दोस्तों, इनमें आपको राइट ऑप्शन की तरफ जाना है। और ये सवाल दोस्तों आपको काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है, हैव के ऊपर ये कॉन्सेप्ट डिपेंड है दोस्तों। अगर मैं इन सभी में देखूं तो हैविंग, हैव, हैविंग, हैव, हैविंग, हैव, सब में इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो चलिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया गौर से देखिए और कॉपी में डेफिनेटली नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए दोस्तों हम समझने का प्रयास करते हैं इस कॉन्सेप्ट से। हमारे कंपटीशन एग्जाम में चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई डिफेंस का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, एफकैट का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पर पूछे जाते हैं। हमने कई बार पेपर को रिसर्च किया है दोस्तों, तो हमने ये देखा है कई बार ये कॉन्सेप्ट आपके पेपर में पूछा जाता है। चलिए इस कंपटीशन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम कवर करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। एक दोस्तों सेंस जो होता है बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों जर्नल सेंस। जब भी हम दोस्तों जर्नल सेंस की बात करते हैं तो जर्नल सेंस से मेरा मतलब होता है दोस्तों कॉमन टू ऑल, ठीक है। जर्नल सेंस से मेरा मतलब होता है दोस्तों कॉमन टू ऑल। एक ऐसी बात समझने का प्रयास कीजिए, जर्नल सेंस से मेरा मतलब है दोस्तों कॉमन टू ऑल, एक ऐसी बात जो हर किसी इंसान के लिए दोस्तों कॉमन हो, हर किसी इंसान के लिए एक जैसे अर्थ बनाने का प्रयास करे, उसी को दोस्तों हम जर्नल सेंस कहते हैं। यानी एक ऐसा अर्थ जो हर किसी के लिए एक हो, एक ही जैसा हो, उसको हम जर्नल सेंस कहते हैं। यानी हर इंसान पर जो लागू होता है। जैसे मैंने आपके सामने कहा दोस्तों डेथ इज अनअवॉइडेबल, डेथ को आप टाल नहीं सकते हैं, तो ये हर इंसान के लिए दोस्तों सटीक है। तो ये एक जर्नल सेंस हो गया। जर्नल सेंस को दोस्तों हम कह सकते हैं कॉमन टू ऑल, जो हर किसी के लिए कॉमन हो, इसी को हम जर्नल सेंस कहते हैं। और दोस्तों जब भी हम जर्नल सेंस की बात करते हैं तो जर्नल सेंस में एक शब्द हमारे सामने है दोस्तों हैव। जब भी हम हैव की बात करते हैं ना दोस्तों, तो हैव में एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझना पड़ेगा। जब हम दोस्तों हैव को जर्नल सेंस की तरह यूज करते हैं तो हैव एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो इंडेफिनिट टेंस में आता है। ये हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आता है। यानी हैव को हम जब जर्नल सेंस की तरह यूज करते हैं तो ये इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है दोस्तों। तो जब भी हम हैव जर्नल सेंस में बताने का काम करता है पोजीशन। जब भी हम हैव की बात करते हैं तो हैव एक सेंटेंस में दोस्तों पोजीशन बताने का काम करता है, अधिकार बताने का काम करता है। तो ये हैव का पहला प्रयोग है दोस्तों। हैव एक सेंटेंस में पोजीशन को बताता है, अधिकार को बताने का काम करता है दोस्तों। हैव के हम दूसरे प्रयोग की बात करें तो हैव एक सेंटेंस में दोस्तों रिलेशन को भी बता सकता है, हैव एक सेंटेंस में संबंध को भी बता सकता है। तो ये चीज आप समझिएगा। जब हैव एक सेंटेंस में दोस्तों पोजीशन को बताए या फिर रिलेशन को बताए, या फिर हैव दोस्तों एक सेंटेंस में हेल्थ को भी बता सकता है। तो जब कभी भी दोस्तों हैव एक सेंटेंस में अगर इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, तो अगर हैव इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है तो ये जर्नल सेंस होता है। और इस स्थिति में दोस्तों यह 3 चीजों को हमारे सामने डिफाइन कर सकता है। पहला हैव पोजीशन भी बता सकता है, अधिकार भी बता सकता है, हैव रिलेशन भी बताता है, संबंध भी बताता है, और हैव दोस्तों हेल्थ के बारे में भी हमें बताने का काम करता है, ठीक है। चलिए यदि हैव को दोस्तों हम आईएनजी के रूप में इस्तेमाल करें तो वो सेंस दोस्तों, सेंस 2 प्रकार के होते हैं। हमने आपको कहा पहला सेंस जर्नल सेंस, भाषा में हमेशा कही गई बात के अपोजिट एक अर्थ निकलता है। जैसे मैंने आपसे कहा दोस्तों कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इसका मतलब मैं कल स्कूल गया था। भाषा में कही गई बात के अपोजिट एक अर्थ निकलता है। मैंने कहा कि आज बारिश नहीं होगी, इसका मतलब कल बारिश हुई थी। तो हमने आपसे यही कहा कि भाषा में हमेशा कही गई बात के अपोजिट
एक अर्थ निकलता है, दूर एक अर्थ निकलता है, ठीक है। चलिए, तो इसी चीज को दोस्तों इसमें दूसरा पॉइंट हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला सेंस हमने समझा जनरल सेंस, दूसरा सेंस मैं ऊपर लिखता हूं दोस्तों, दूसरा सेंस मैंने कहा स्पेसिफिक सेंस। स्पेसिफिक सेंस से मेरा मतलब है दोस्तों स्पीकर ओरिएंटेड, इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं स्पीकर ओरिएंटेड, यानी इसमें बोलने वाला या कहने वाला अपने अनुसार अर्थ को बना सकता है, इसी को हम स्पेसिफिक सेंस कहते हैं। यानी इसमें स्पीकर जो होता है, बोलने वाला, वो अपने अनुसार किसी अर्थ को बना सकता है, इसे हम स्पेसिफिक सेंस कहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक सेंस में जब हम हैव की बात करते हैं तो हम इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में यूज करते हैं, और ये हैव बदल जाता है हैविंग में। तो अगर ये हैव शब्द की अगर हम बात करें तो हैव को हम कॉन्टिन्यूअस में यूज करेंगे तो हैविंग में बदल जाएगा, तब वहां पर ये फिर से तीन चीज बताने का काम करता है दोस्तों। अगर हम इसको स्पेसिफिक सेंस में यूज करें तो ये हमारे सामने बता सकता है ईटिंग, या फिर दोस्तों ये हमारे सामने बता सकता है ड्रिंकिंग, ये हमारे सामने बता सकता है दोस्तों ईटिंग, ड्रिंकिंग या फिर इंजॉइंग, ठीक है। तो हैव को दोस्तों जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में यूज़ करते हैं, हैव को जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं तो दोस्तों ये तीन चीज़ बताने का प्रयास करता है। पहला ईटिंग के बारे में, किसी चीज़ को खाने से संबंधित लेकर, या ड्रिंकिंग के बारे में, किसी चीज़ को पीने से संबंधित लेकर, या किसी चीज़ को इंजॉइंग करने को लेकर यह अर्थ बताने का प्रयास करता है। और जब यह ईटिंग बताता है, ड्रिंकिंग बताता है, इंजॉइंग बताता है, तो हम इसे हमेशा कॉन्टिन्यूअस में यूज़ करते हैं, यानी आईएनजी के रूप में यूज़ करते हैं। और जब यह पोजीशन बताता है, रिलेशन बताता है, या हेल्थ बताता है दोस्तों, तो इसे हम हमेशा इंडेफिनिट टेंस के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रयोग है दोस्तों। चलिए, समझ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को हम, अब हम एक एक करके सही ऑप्शन पर टिक करते हैं। अपने तरफ से वीडियो को पॉज करके प्रयास कीजिएगा, और दोस्तों मैं सही ऑप्शन पर आपको लेकर चलता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने इन सवालों को हल किया होगा, वीडियो को पॉज किया होगा, समझने का प्रयास किया होगा। चलिए, अब मैं इसका आंसर एक एक करके आपसे डिस्कस कर लेता हूं। लिखा दोस्तों, दे आर हैव अ ह्यूज हाउस, उसके पास एक बहुत विशाल घर है। अगर उसके पास एक बहुत विशाल घर है दोस्तों, तो ये पोजीशन बताने की बात की जा रही है, अधिकार बताने की बात की जा रही है, और अधिकार बताने के रूप में हम हैव को यूज करते हैं पोजीशन के रूप में इंडेफिनिट टेंस में। तो ये आईएनजी वाला ऑप्शन हट जाएगा, आई हैव अ ह्यूज हाउस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक शब्द लिखा ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है काफी लार्ज, काफी बड़ा, काफी विशाल। तो इसके सिनोनिम्स भी पेपर में हमारे सामने पूछे जाते हैं, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों लार्ज, लार्ज नहीं तो आप लिख सकते हैं दोस्तों गाइगेंटिक, गाइगेंटिक, या इसी का एक और सिनोनिम्स होता है दोस्तों मैमोथ, मैमोथ भी आप इसका एक सिनोनिम्स लिख सकते हैं। तो दोस्तों इन तीनों का मतलब ये होता है विशाल, बड़ा या लार्ज, ठीक है। तो चलिए, इसमें पोजीशन बताने की बात की जा रही है, आप यहाँ पर यूज करेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, यानी हैव को इंडेफिनिट टेंस के रूप में लेकर जाएंगे, तो आपने यहाँ पर हैव लगाया, हैविंग नहीं। चलिए, अगले सवाल की बात करते हैं। बी हैव आर हैविंग डिनर, अगर आप दोस्तों डिनर की बात कर रहे हैं तो बेसिकली आप ईटिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ईटिंग की बात कर रहे हैं तो ईटिंग को हम, यानी जब हैव को हम बेसिकली स्पेसिफिक सेंस में यूज करें तो ये सेंस देता है दोस्तों क्या, ईटिंग। और अगर ये ईटिंग का सेंस देता है तो वी आर हैविंग डिनर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आईएनजी के रूप में इस्तेमाल होगा। द बॉयज हैव आर हैविंग फन इन गोवा, अगर कोई इंसान, अगर लड़के गोवा में इंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, तो इंजॉइंग की बात है, और इंजॉइंग की बात है तो ये फिर से कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा, हैव कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा। तो यहां पर द बॉयज आर हैविंग फन इन गोवा, राइट। चलिए, अगला सवाल, श्रुति इज हैविंग अ फीवर, अगर श्रुति को फीवर है, अगर श्रुति को फीवर है तो ऑब्वियस सी बात है ये हेल्थ की बात की जा रही है, और जब हेल्थ की बात की जाए तो इसे हम कौन से टेंस में यूज करते हैं, इंडेफिनिट में यूज करते हैं। तो श्रुति सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो श्रुति हैज अ फीवर, ठीक है। अगला सवाल, आई हैव एम हैविंग अ कार, अगर किसी इंसान के पास कार है तो आप बता सकते हैं ये पोजीशन की बात की जा रही है, अधिकार बताने की बात की जा रही है। तो कार पर किसी इंसान का अधिकार होगा तो आई हैव अ कार, ठीक है। हैव को इंडेफिनिट के रूप में यूज करेंगे क्योंकि पोजीशन की बात की जा रही है, राइट। अगला, सी हैज इज हैविंग अ ब्रदर इन सिक्किम, अगर उसका ब्रदर बेसिकली सिक्किम में है तो उसका और उसके ब्रदर का रिलेशन बताया जा रहा है, और रिलेशन बताने के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, यानी हैव को हम इंडेफिनिट के रूप में यूज करते हैं रिलेशन बताने के लिए। तो आप इस सवाल में लिख सकते हैं सी हैज अ ब्रदर इन सिक्किम, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, आई हैव एम हैविंग सोर थ्रोट, ठीक है, यानी उसका बेसिकली सोर थ्रोट, यानी उसका गला अगर खराब है तो ये हेल्थ की बात की जा रही है। सोर थ्रोट, गला का खराब होना, ये हेल्थ की बात है, और हेल्थ की जब बात की जाती है तो इसको हम इंडेफिनिट टेंस के रूप में यूज करते हैं हैव को, तो आई हैव सोर थ्रोट, ठीक है। अगला सवाल, नैन्सी हैज इज हैविंग, यहां पर ये हैविंग है दोस्तों, नैन्सी हैज इज हैविंग अ कप ऑफ टी,
अगर यहाँ पर कप ऑफ टी की बात की जा रही तो दोस्तों ये डिनर की बात की जा रही होगी, और अगर डिनर की बात की जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है हम हैव को कंटिन्यूअस टेंस के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ये स्पेसिफिक सेंस बनाएगा और कंटिन्यूअस के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो ड्रिंकिंग की बात की जा रही है तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों नैन्सी इज हैविंग अ कप ऑफ टी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आया दोस्तों तो एक बार और आप इस वीडियो को देखने का प्रयास करिए, और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में इस डाउट को पोस्ट करिए। मैं आपके इस जो भी आपका डाउट है इस डाउट का बेसिकली 100% रिप्लाई दूंगा, बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों डेफिनेटली अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, और डेफिनेटली चैनल को एब्सोल्युटली आप दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में शानदार नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।